अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे। कहता अंदर लेके जाने हैं। आज हमारे घर की फ्रंट साइड इतनी खूबसूरत लग रही है, तालाब, ग्रीनरी और ऊपर से बादल, और बादलों का थोड़ा थोड़ा अक्स भी तालाब में आ रहा है। वैसे बारिश आने के बाद मज़ीद दरख्त सरसब्ज हो गए हैं और पहले जो है ना वो थोड़े से खुश्क खुश्क फील होते थे। गांव की कुछ डिशेस रवायती होती हैं और मेरे पुराने व्यूवर्स को पता होगा कि कुछ हमारी डिशेस ऐसी हैं जो हम हर साल बनाते हैं और सिर्फ हम नहीं पूरे गांव वाले बनाते हैं। आज भी एक ऐसी ट्रेडिशनल डिश हम बनाने जा रहे हैं। तो वैसे भी कोई भी ट्रेडिशनल भी माँ जी के हाथ की तो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर चटाई बिछा दी गई है क्योंकि ये डिश जो है ना ये सभी घर वाले मिलके बना रहे होते हैं। हर कोई अपने अपने हिस्से का काम कर रहे होते हैं, हाथ बटा रहे होते हैं। और आजकल रात को काफ़ी ज़्यादा हवस होती है, खुसूसन जब बिजली चली जाती है, लेकिन आसमां बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बादल जो है वो बरसने वाले नहीं है। एक ये छोटा सा बादल है जो सूरज के बिल्कुल करीब है, शायद ये बरसे। वैसे पता नहीं चलता, सावन तो जा चुका है। के बाद पंजाबी कैलेंडर के मुताबिक जो है वो भादू आता है और भादू जो है वो कभी कभी जो है वो ठंडा बहुत होता है, मतलब कि बारिशें वगैरह होती रहती हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा हबस लेके आता है। और हमारे गुले कलगा हर रोज़ हम देख रहे होते हैं थोड़े थोड़े निकल रहे हैं, बस इंतज़ार है जब ये अच्छे से निकलेंगे। वैसे ये कीकर का दरख्त हम ऐसे ख़त्म करवाने वाले, ये बहुत ज़्यादा काम दे रहा है। अब ये है कि दिन के वक्त ये चारपाई जो है इस दरख्त के नीचे बैठते हैं हम, यहाँ पे ठंडी ठंडी जो है वो हवा लगती है। काफ़ी ज़्यादा एरिया जहाँ पे साया आता है, तो इस साइड पे भी हम रख सकते हैं। यहाँ भी हमने सुबह टाइम नाश्ता किया है और चारपाई इधर ही पड़ी हुई है। तो आज हमारे गाँव की ट्रेडिशनल रेसिपी कुंडे बन रहे हैं, और कुंडे या हमारी लैंग्वेज में से टिकड़े कहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास दूध है, यहाँ पर किशमिश, कोकोनट और इलायची जो है वो बहुत ज़रूरी है इसमें। तो दूध में चीनी मिक्स की जा रही है, चीनी वाले भी बनते हैं और गुड़ वाले। इसमें हमारे पास 1 किलो दूध था और उसमें 2.5 किलो चीनी डाल ली है। इसमें अभी मैदा और आटा वगैरह भी जाना है। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। यूँ कह सकते हैं कि चीनी का हमने शीरा बनाना है दूध के साथ। इससे शीरा तो नहीं बनेगा, लेकिन चीनी मिक्स करने के बाद इससे हम आटा गूंदेंगे। सावन और भादों की बात हो रही थी, तो वैसे मेरे कुछ व्यूअर्स जो है ना वो सोचते होंगे चलिए सावन जो है वो तो थोड़ा सा कॉमन है, तो सभी को पता है कि सावन के महीने में जो वो बारिशें होती हैं या बारिशों वाले महीने को सावन कहते हैं, और सावन के बाद भादों आता है। तो भादों में हवस भी होती है, कभी कभी बारिशें भी होती हैं, और ये हमारे पंजाबी महीने हैं। और पंजाबी महीनों में जो है वो सबसे पहले चैत्र आता है। चैत्र तकरीबन मार्च में मेरे ख्याल में शुरू होता है, और उसके बाद जो है बैसाख, जेठ, हाड़ में जो है वो गंदम की कटाई वगैरह की जाती है, और हाड़ के बाद सावन आता है, भादू के बाद है अस्सू, कतक, उसके बाद है मग्घर के बाद है पो, माघ, और फागन जो है वो आखिरी महीना जो है ये तकरीबन फरवरी में ये शुरू होता है। तो हमारे जो पंजाबी महीने हैं ये मार्च से शुरू होता है और अगले फरवरी में जो है वो ख़त्म होता है। और इसकी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो सकती है, क्योंकि हमारी जो इंडियन पंजाबी हैं वो थोड़ी सी उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है पंजाबी की वो और है, हमारी और है, तो इसलिए थोड़ी सी तब्दीली हो सकती है। तो मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो कहते हैं कि जो 12 महीने हैं ये 11 भाई हैं सभी, और जो इनका जो है बादू हैं वो इनकी बहन जो है वो थोड़ी सी शरारती तीखी भी है और बहुत प्यार मोहब्बत वाली भी है। तो जब प्यार मोहब्बत वाली होती है तो मतलब मौसम खूबसूरत हो जाता है, बरसात होती है, और अगर तीखी हो जाए तो फिर भाई पसीने छूटते हैं, हवस होती है, और कुछ इस तरह का मौसम बना हो। लेकिन जो हम ये टिकड़े वगैरह या कुंडे बनाते हैं ये हम अपने इस्लामिक महीने के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो कि सफ़र में ये बनते हैं। हमारे इस्लामिक महीने जो है वो मुहर्रम से शुरू होते हैं। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, उसके बाद रजब के बाद शौबान, माह रमज़ान आता है, माह रमज़ान के बाद शवाल के बाद ज़िलक़ाद के बाद ज़िलहिज्जा आता है। तो इस तरह से हमारे जो ये इस्लामी महीने हैं। हम वापस दस्तरखान पे आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास है गंदम का आटा, साथ में है इसको हमने क्रश कर लिया है गरी को। उसके बाद ये मैदा है और मेन चीज़ ज़ीरा। ये ज़ीरा इसका जायका बनाता है और बहुत ज़बरदस्त जायका बनता है। हमारी मेहमान चिड़िया के बच्चे जैसे ही थोड़े से बड़े हुए उन्होंने उड़ना शुरू किया, तो वो लेके यहाँ से गायब हो गई है। तो मुझे तो था हमारे घर में हुए हैं तो शायद इसी घर में ही रहेंगे, लेकिन नहीं, जैसे ही हुए हैं उन्होंने उड़ना शुरू किया, गए ना ही आए बदल। ये एक पतंगा है जो बारिश के बाद निकलता है, इनको नाई बोलते थे,
और शायद माँ जी लोग हमें डराते थे कि बच्चे बाहर ना जाएं, गर्मी में खेले ना, कहते थे कि ये नाई है, ये बाल काट लेंगे आपके। ऊपर उड़ रहे हैं ये। आटे में ज़ीरा मिक्स किया जा रहा है, खुश्क आटे में मिक्स कर लेते हैं ना ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ज़ीरे की ऐसी खुशबू आ रही है, अभी तक तो टिकड़े बने ही नहीं, कुंडे। वैसे हम ये काफ़ी सारे बनाते हैं क्योंकि ये बांटते भी हैं और स्टोर भी कर लिए जाते हैं ताकि ज़्यादा देर तक ये खाते रहें हम। मेन चीज़ है कि ये बांटने के लिए सदक़े के तौर पे बनाए जाते हैं। ऐसन भी हमारी हेल्प के लिए आ गए हैं और हमारा जो अब टिकड़े बनाने का मरला है ना, वो यहाँ तक पहुँच चुका है। इतना बड़ा टिकड़ा बनाने जा रहे हैं आप लोग। जब फूल उगाएंगे तितलियाँ तो आंगन में आएंगी, जब दरख्त उगाएंगे तो खूबसूरत परिंदे तो आएंगे। यहाँ पे इतनी खूबसूरत तितली आई हुई है। ये टेक्निक है। उठाएं तो ये अच्छे बन रहे हैं। वैसे ज़्यादा हमने जो बेलने होते हैं ना उससे ज़्यादा अच्छे ये हैं। एक तो इनका साइज़ परफेक्ट है और इनको मज़ीद बारीक भी कर सकते हैं वैसे करना हो तो। वैसे आप क्या हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे? अंदर लेके जाने हैं। हाँ। कमाल की ड्यूटी है आपकी। तो कुछ इस तरह से बने, इसमें बड़े भी हैं छोटे भी हैं। अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे। कहता है अंदर लेके जाने हैं। इतने ज़्यादा हो गए हैं तो उसका काम है वहाँ से उठा के इधर लेके आना। अच्छा ये बड़े बड़े भी हैं, बड़े बड़े जो हैं वो ज़्यादा मज़ा करवाते हैं क्योंकि ये बारीक हैं और क्रिस्पी बनेंगे। आज ग्रीनरी के साथ साथ आसमान के ऊपर जो बादल हैं इतने खूबसूरत वाले, वो इतने अच्छे लग रहे हैं और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। अब हमारे सुकून घर की इस साइड पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। पहले हमारा ये वाला जो छोटा सा प्लॉट है ये खाली पड़ा होता था, इतना अजीब लगता था, लेकिन अब जहाँ तक नज़र जाती है सब कुछ ग्रीन नज़र आ रहा है। और एक चीज़ आप महसूस कर रहे होंगे, मेरे गाँव में दरख्त बहुत ज़्यादा है और अभी भी मैं कहता हूँ कि कमी है दरख्तों की। और ये फूल चेक करें, माशाल्लाह। वैसे हमने कुछ फूल जो हैं वो उधर शिफ्ट किए थे लटकाने वाले गमलों में, जो कि अब लटकाने वाले गमले नहीं रहे। वो देखते हैं कि उन्होंने अपनी जड़ें पकड़ी हैं या नहीं पकड़ी, क्योंकि उनको अभी शिफ्ट किए हुए 1-2 दिन ही हुए हैं और ये भी अपनी कॉम्प्लेन निकाल रहे हैं। और मेरे ख्याल में इनको भी थोड़ी सी सूरज की ज़रूरत है। धूप में रख के देखते हैं कि इनका क्या रिज़ल्ट आता है और कितनी देर में ये खिलते हैं। इंतज़ार नहीं, दूसरा लेके आते हैं ना। अब ये है कि गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए जानवरों को बाहर हमने यहीं पर ही हैं। और वैसे गुले दोपहर साए में नहीं रखनी चाहिए। दूसरे गमले हमने वहाँ पे रख दिए हैं और लटकाने वाला गमला हमने यहाँ पर लटका दिया है। पहले यहाँ से हमने उस साइड पे साए में किए थे क्योंकि वो वाले जो पौधे थे उनको साया चाहिए था, धूप में वो मुरझा रहे थे, लेकिन इनको धूप चाहिए क्योंकि इनका नाम ही गुले दोपहर। तो इनका दोपहर वाला वक्त जो है ना वो फेवरेट है, उसी टाइम ही ये खिलते हैं। आज मॉर्निंग में हम टिकड़े बना रहे थे, वो टिकड़े बना के हमने रख दिए थे लेकिन फ्राई नहीं किए थे और मुझे शहर काम था, शहर चला गया, अभी शहर से वापस। जैसे कि मैंने बताया था भादो जो है ना वो कभी कभी ठंडी होती है तो कभी कभी वो हबस वाली हो जाती है, तो अभी हबस वाली बनी हुई है। लेकिन पिछले 2 दिन से जॉनी से ही चिल्ला रहा था, लेकिन चिल्ला के अब पड़ा कैसी है जॉनी। जॉनी सांस तो आ रहा है ना, आ रहा है। वैसे ड्रामेबाज बन गया है ये। अब इसे हम ग्रीन डोर कह सकते हैं क्योंकि इस साइड पे जैसे निकलते हैं सब्ज़ा शुरू हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास हर साइज़ के टिकड़े हैं, आराम से इनको डाल लें हमने
दो दो काफ़ी हैं। और ऑयल थोड़ा थोड़ा काला नज़र आ रहा है, वो इसलिए कि इसमें पहले भी टिकड़े फ्राई होते रहे हैं। हमने छोटे वाले टिकड़े नहीं फ्राई करवाए, हमने बड़े वाले करवाए हैं, क्योंकि ये ब्रीक होते हैं और क्रिस्पी होते हैं, मज़ा करवाते हैं, खुसूसन दूध के साथ खाना हो तो। और ज़्यादातर ये खाए भी दूध के साथ ही जाते हैं। हमारा दूसरा टिकड़ा भी आ रहा है और नए टिकड़े जा रहे हैं इसमें। यहाँ पर सभी साइज़ के टिकड़े हमारे पास हैं, छोटे वाले भी, बड़े वाले भी, और फ्रेश दूध भी है। दूध के साथ खाते हैं, दूध ठंडा ठंडा है, मज़ा करवाएगा। शाम ढल चुकी है और हम खूबसूरत मौसम एंजॉय करने के लिए छत पे आ गए। यहाँ पर सुकून कर रहे हैं और सनसेट को हम देख रहे थे, लेकिन सूरज अब ग़रूब हो चुका है। और वहाँ पर जो है एहसन वो सफाई सुथराई कर रहे हैं पौधों की। बकरियों को डाल दो कटाई करके इसकी। और आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। ओह यार, शज़ेब आ गया, इससे मिल लें। कैसे हो शज़ेब? आज नीचे ठहर के इधर रुक के मिलो। और सुनाओ, कहाँ थे सारा दिन? घूमने फिरने। घर की कोई सफाई अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि शहर गया था तो सफाई नहीं की गई यहाँ पे। और व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत से ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।